सारे गा पा धा पा मा धा पा, सारे गा पा गा रे मा गा रे सारे सानी, पानी रे मा धा पा गा रे मा गा रे सारे सानी, धरे सा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेबाक संवाद। अभी आप सुन रहे थे मेहदावल के एक प्रख्यात सिंगर मिस्टर बहादुर वर्मा जी को। बहादुर वर्मा जी बचपन से ही गाने के शौकीन रहे हैं। बम्बई तक का सफ़र इन्होंने तय किया है और बम्बई तक के सफ़र को तय करने के बाद ये मेहदावल के आसपास के क्षेत्रों में अपने भजन गायन में काफ़ी नाम भी बना रखे हैं। इनकी एक टीम भी है जो दूर दराज मेहदावल, बस्ती, महाराजगंज, बांसी, पीपीगंज जैसे क्षेत्रों में अपने भजन गायन के लिए प्रसिद्ध भी है। लोगों का बुलावा आता है माता के जागरण के लिए, जगराता करने के लिए। तो आज ये पॉडकास्ट बहादुर वर्मा जी का आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है ये पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप लोग लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। नमस्कार बहादुर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत अच्छे हैं। संगीत की शुरुआत आपकी कब और कैसे हुई? किससे प्रेरणा लिया आपने संगीत की शुरुआत में? संगीत की शुरुआत सबसे पहले तो हमारे मोहल्ले में लोग भजन गाते थे, मोहल्ले वासी। फिर उसके बाद मेहदावल में लोग भजन गाते थे। उन लोगों के साथ गाते गाते संगीत में मतलब मन लगने लगा। और फिर बड़े हुए तो ये हुआ कि थोड़ा कुछ सीखना चाहिए। तो इस क्षेत्र में कोई सिखाने वाला तो था नहीं उस समय। मेहदावल तो क्षेत्र में। हाँ, तब फिर हम बम्बई गए। हम्म। बम्बई में बड़े मेहनत के बाद, बड़े ढूंढने के बाद एक गुरु मिले, श्री निर्मल पांडे निर्मल जी। पांडे जी। तो उनसे कुछ संगीत की शिक्षा ली और आज उन्हीं की कृपा से उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे चल रहा हूँ। और थोड़ा बहुत भजन, कीर्तन, जागरण यही सब करता हूँ। यही सब करते हैं। ये आपका बचपन से शौक था या फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि था आपका, या फिर परिवार वालों ने आपको सपोर्ट किया कि सिंगिंग क्षेत्र में ही आप अपना करियर बनाइए? नहीं नहीं, परिवार के लोगों को तो संगीत के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। बस ऐसे ही भगवान की कृपा हुई केवल हमारे ऊपर। परिवार में केवल हम ही संगीत से जुड़े हुए हैं और ये सब तो भगवान की ही कृपा है। उन्हीं की कृपा से ही संगीत में कोई आ सकता है। तो बचपन से ही गायन आपका शुरू हो रहा है। हाँ। शौक था या फिर आपका ये बाद में किसी से प्रेरणा लेकर आप संगीत के क्षेत्र में आए? शौक तो था ही। भगवान जब किसी के अंदर स्वर और लय दे देते हैं तो उसके अंदर फिर संगीत के प्रति रुझान हो जाता है। जी सर। सबके साथ यही होता है, जो भी गाने बजाने वाले हैं बगैर उनकी कृपा से माँ वो सरस्वती की कृपा से। सीख नहीं पाते हैं। अच्छा, अगर सिंगिंग की बात करें तो जब आप बम्बई में गए तो फिर बम्बई से वापस क्यों आ गए? बम्बई में ही आप जम गए होते। थोड़ा पारिवारिक मतलब जिम्मेदारियां थी। हाँ। मेरी शादी हो गई थी, दो बच्चे हो गए थे। तो यहाँ आने के बाद उनकी परेशानियों को देखते हुए वहाँ का प्लान छोड़ना पड़ा। अब यहीं अपना व्यवसाय करते हुए भजन कीर्तन जागरण करते हुए जीवन चल रहा है। बहुत कम लोगों को पता होगा आपके बारे में कि आपने जो टीवी सीरियल एक चलता था, क्या नाम था उसका, लव स्टेशन, उसमें आपने पार्श्व गायन भी किया है। हाँ हाँ तो उसके बारे में क्या इतिहास रही है, क्या बात रही हाँ, है? गुरु जी के यहाँ हम सीखते थे। निर्मल तो पांडे जी का। हाँ, तो एक सीरियल में उनको संगीत गुरु जी दे रहे थे। तो हम उनके शिष्य थे, करीबी थे, तो हम ही से गवा लिए। अच्छा, लव स्टेशन ये जो सीरियल था ये क्या दूरदर्शन पे आता था? हाँ, दूरदर्शन के मतलब मेट्रो चैनल पे। अच्छा, मेट्रो चैनल एक चलता था। हाँ, हाँ हाँ, उस मेट्रो पे। चैनल पे लव स्टेशन हाँ आता था। तो उसमें आपने पार्श्व गायन किया, तो फिर वहाँ से ही कैरियर क्यों नहीं बनाया, फिर वापस मेहदावल का रुख कर लिए? वही पारिवारिक जिम्मेदारियों के नाते, क्योंकि संगीत इतना मतलब कंपटीशन है वो बॉम्बे में कि आदमी लोगों को सुन के, लोगों को देख के घबरा जाता है। अच्छा, फिर आप जब वापस आए सन 2000 में, आपका एक अवधी भाषा में
एल्बम भी आया था, तो उसके बारे में क्या कहानी है आपकी? हाँ, वो भी खूब चला था, खूब बढ़िया चला था। क्या नाम से आया था वो? पहले तो भोजपुरी का भी एक एल्बम निकला था और उसके लेखक थे श्री श्याम कार्तिकेय मेहदावल के ही। मैदाउल के हैं। और एक भजन का हमारा एल्बम निकला था आइल नवरतनवा करके, वो भी बहुत चला था, आइल नवरतनवा उससे भी करके। बहुत नाम हुआ था। और आज भी उन भजनों की फरमाइश हमारे जागरण में हो जाती है। जब आप शुरू में ये एल्बम भी निकाल दिए और पार्श्व गायन भी किए मतलब स्टेशन जैसे सीरियलों में, तब पारिवारिक सपोर्ट तब भी नहीं मिला या फिर तब लोग साथ में आए आपके? नहीं नहीं, कोई नहीं आया, तब भी कोई साथ में नहीं आया कोई आपके? साथ नहीं आया, अपने अकेले ही सफ़र चल रहा है। अच्छा, जब सब सन 2000 में एल्बम निकला, अवधी भाषा में आपने गाना भी गाया, आइल नवरत्नमा जैसा गाना गाया और चला भी। और उसी समय सन 2000 में भोजपुरी स्टार के बहुत से गायकार रहे, पवन सिंह, मनोज तिवारी और निरहुआ जैसे लोगों ने ढोड़ी में पीएचडी किया और चोलिया के हुक, राजा जी जैसे गानों को गा करके आज सांसद जैसे पदों पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। तो आपको नहीं लगा कि इन गानों को गा करके हम प्रचलित भी हो सकते हैं, हम भी भविष्य में सांसद विधायक बन सकते थे? तो आपने उसी गाने को चूज क्यों नहीं किया, पसंद क्यों नहीं किया? नहीं नहीं, वो पसंद ही नहीं था, क्योंकि मैं अपने श्रोताओं को अपना भाई, अपना बहन, अपने माता पिता समझते हैं। उनके सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग गीत के माध्यम से कैसे कर सकते हैं? ये मेरे अपने भाव हैं कि मेरे मुख से ऐसी बातें नहीं मेरे निकल बस सकती। की बात नहीं। बस की बात नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो भोजपुरी के ज़्यादा तो ये स्टार हैं, आज सांसद विधायक बने हुए हैं और इन्हीं गानों से सुपरहिट हुए आज के हाँ। भोजपुरी के स्टार बने हुए हैं। तो आपने उन चीज़ों को नकार दिया? हाँ, वो हमको मतलब नहीं सही लगा नहीं आपको? सही लगा। अच्छा, चूंकि आप पेशे से एक बिजनेसमैन हैं, ज्वेलरी के शॉप भी चलाते हैं, तो कैसे तालमेल बैठता है आपका संगीत की दुनिया से और एक बिजनेस की दुनिया में? नहीं, संगीत के लिए तो हमको कार्यक्रम रात में करना है, दिन में अपना दुकान देखना है, बस यही है। अभी तक आपने कहाँ कहाँ पे प्रोग्राम किए हैं करीब करीब? बहुत प्रोग्राम किए हैं पूरे इधर इस क्षेत्र में, दिल्ली, पटना पटना बस्ती, तक का? फैजाबाद, गोरखपुर, देवरिया, गोपालगंज, इधर बॉर्डर एरिया, सोनौली, भैरवा, नौतनवा, तमाम क्षेत्र में जो बहुत किए हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो आज के समय में आधुनिकता आ चुकी है, मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं, रील्स, इंस्टाग्राम जैसी, तो अभी आप उससे जुड़े हैं या फिर अभी भी आप वही प्राचीन चीज़ों पे लगे हुए हैं? नहीं, ये तो ज़रूरी चीज़ है। अभी आपको कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका गाने, एल्बम वगैरह मिल सके? हाँ, स्पॉटिफाई जैसी चीज़ों में? हाँ, यूट्यूब पे है हमारे। यूट्यूब पर है आपका? किस नाम से बहादुर है वो? वर्मा के भजन जब कहेंगे तो आएगा। अच्छा, यूट्यूब पर हम अगर सर्च करते हैं बहादुर वर्मा के भजन, हाँ। तो उस नाम से हमारा वो आपका भजन आ जाएगा उस पर। अच्छा, अगर कोई आपका युवा भजन क्षेत्र में आना चाहता है, भजन गायन, चूँकि अगर आज की दुनिया देखा जाए तो कुछ समय से अगर देखा जाए कुछ 10 सालों में, 15 सालों में, तो भजन के लिए लोगों में आतुरता देखा गया है। लोग भजन के लिए अब कर रहे हैं, लोगों में अब जो हमारे मॉडर्न बच्चे हैं वो भी भजन की तरफ झुके हुए हैं। तो इसके बारे में क्या राय है, सही है या फिर? नहीं नहीं, बहुत सही है, बहुत अच्छा है। अगर माता रानी ने अगर उनको कंठ दिया है, स्वर दिया है, लय दिया है, तो फिर इस क्षेत्र में आएँ और अपना नाम कमाएं। बहुत बढ़िया क्षेत्र है। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि मंत्रों को अगर भजन के माध्यम से गाया जाए तो मंत्र काफ़ी प्रभावी हो जाते हैं? जैसे अगर हम नॉर्मल से मंत्र पढ़े ओम भूर्भुवः स्वः, लेकिन उसी को हम अगर गायन के माध्यम से पढ़े तो मंत्र काफ़ी प्रभावी होते हैं, ऐसा भी है क्या? मंत्र तो सुर में ही है। कोई भी मंत्र, हमारे जो वेद हैं, संगीत वेदों से ही तो निकला है, और जो भी मंत्रों से ही संगीत की रचनाएं हुई हैं। संगीत रचनाएं हुई हैं। हाँ, जो भी मंत्र हमारे विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग, पंडित लोग पढ़ते हैं, वो स्वर में ही पढ़ते हैं, संगीत में ही पढ़ते हैं। सबका एक अपना सुर है, एक स्वर है, उसी स्वर में ही मंत्रों के उच्चारण होते हैं। हाँ, वहीं से ये संगीत निकला है। इसीलिए तो मंत्र काफी प्रभावी हो जाते हैं संगीत के माध्यम से अगर उसको गाया जाए, पढ़ा जाए। संगीत तो वहीं से निकला है, मंत्रों से ही। हाँ, मंत्रों से ही। अच्छा, आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु जी हैं श्री निर्मल पांडे जी, जो कि इस समय बम्बई में हैं। अच्छा, उन्हीं से आपने ट्रेनिंग लिया था शुरू से ही? हाँ। आपका प्रोग्राम लोकल में ही होता है और बाहर में भी होता है, तो लोकल और बाहर के दर्शकों में, श्रोतागणों में क्या डिफरेंसेस मिलते हैं आपको?
नहीं, बाहर के श्रोता लोगों में ज़्यादा मतलब ये रहता कि भाई बाहर से आए हैं तो ज़्यादा लगाव रहता है, और लोकल श्रोता में कि हम तो यहीं के हैं, और तो इसलिए ज़्यादा उतना, तवज्जो नहीं मिलती हाँ, है। उतना मतलब तवज्जो नहीं देते। लेकिन यह है कि हमारे कार्यक्रमों में सौभाग्य से बड़ी भीड़ होती है, होली मिलन समारोह होता है या जागरण होता है मेहदावल में, तो मेहदावल के लोग भी बहुत प्यार करते हैं हमको। अच्छा, संगीत के माध्यम से कैसे दर्शकों को आप जोड़ते हैं अपने तरफ? अब जैसे कि भोजपुरी है, हिंदी गाने हैं, तो आज के बच्चे वही सुन रहे हैं, लेकिन आप भजन के माध्यम से किस तरीके से अपने आप को जोड़ पाते हैं उन दर्शकों से? तो हम ऐसे ही महफिल में जाते हैं जहाँ भजन होता हो। हम्म हम भोजपुरी वाले प्रोग्राम में नहीं जाते हैं, हम शादी ब्याह वाले कार्यक्रम में नहीं जाते हैं जहाँ इस प्रकार के माने गाने गाए जाएं, जहाँ लोग पसंद करते हैं। हम्म तो ज़्यादातर भजन में ही जाते हैं। रुचि रहता है आपका। अच्छा, अगर बताया जाए, जैसे आपका मतलब रुचि किस में है? मतलब शिवा शिवा सॉन्ग में, विष्णु के आराध्य होते में, या देवी जी के आराध्य में? सबका भजन सबके। जैसे मतलब दर्शक होते हैं, दर्शक अभी आज के दर्शक देखिए तो खाटू श्याम का इस समय दर्शक हैं, सबका करते हैं। तो आप अपने जब आप जहाँ जिस प्रकार जहाँ बालाजी का होता है वहाँ बालाजी का बालाजी करते हैं, जहाँ श्याम जी का होता है वहाँ श्याम जी का करते हैं, माता भगवती जागरण होता है तो दुर्गा जी का करते हैं। दर्शकों के अकॉर्डिंग अपने आप को जबकि प्रोग्रामों में तो सबके भजन होते हैं। हाँ, राय है। ऐसा नहीं है कि बालाजी का भजन हो रहा है तो उसमें भगवान श्री राम का भजन नहीं होगा, होगा कृष्ण भगवान का होगा, सबका होता है। अभी आपने चर्चा किया होली मिलन का, तो मेहदावल में होली मिलन कार्यक्रम काफी चर्चित रहा है हाँ, और काफी अच्छे से होता रहा है। तो अभी इसकी स्थिति क्या है? क्या अभी भी हो रही है ये? नहीं, इधर बंद है किसी कारण से। किसी कारणों से बंद है। अब देखिए भविष्य में लोग चालू करें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, अच्छी बात है, वो अच्छी चीजें होती थी उसमें। हाँ, और बहुत भीड़ होता था, हाँ, बड़ी, और लोग इंतज़ार करते थे होली के दिन कार्यक्रम का। तो हम तो चाहेंगे कि ये प्रोग्राम की शुरुआत में कुछ थोड़ा भजन गायन हो जाए, कुछ वाइब सेट हो जाए यहाँ का कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल है। मैं श्री अनूप जलोटा जी का भजन आपको सुना रहा हूँ, जिस भजन से मुझे सीखने की प्रेरणा मिली। अच्छा। वैसे तो पहले जब गाते थे तो सीधे सीधे भजन होते थे, उसमें सरगम वगैरह नहीं होते थे। लेकिन जब अनूप जलोटा जी का बचपन में ही सुने तो उनके भजनों में सरगम होता था, तो हम सरगम को लेके बड़ा उत्सुक रहते थे। वो हमको आता नहीं था, तो हम कहे अब कैसे आए, तो इसके लिए हम बॉम्बे गए और वहाँ से थोड़ा बहुत ज्ञान मिला, थोड़ा बहुत खुद प्रैक्टिस की, अभ्यास किए और फिर आगे तो थोड़ा थोड़ा चल रहा है। वैसे संगीत अभी भी सीखते रहते हैं। हाँ। संगीत के छात्र हैं हम। संगीत कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, पूर्ण नहीं कोई सीख सकता है, लेकिन यह है कि कुछ लाइन पे आ जाता है आदमी गाने बजाने के। एक छोटा सा भजन हो जाए हमारे लिए, आइए एक भजन श्री अनूप जलोटा जी का आपके सामने रख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वैसा तो नहीं गा सकते हैं लेकिन अरे बिल्कुल आप। हाँ, सारे गा पा धा पा मा धा पा, सारे गा पा गा रे मा गा रे सारे सानी, पानी रे मा धा पा गा रे मा गा रे सारे सानी, धा रे सा। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे।
बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो नाथ का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन ऐसी लागी रे लगन ऐसी लागी रे लगन ऐसी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। कोई रोके कोई टोके कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
पूरा माहौल आपने सेट कर दिया, एकदम भक्तिमय पूरा माहौल बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार म्यूजिक पसली आपकी रही, और आपने मेरे दर्शकों को मान लीजिए माहौल एक बना दिया आपने यहाँ पूरा पूरा पॉडकास्ट का इस। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ हाँ, म्यूजिक आपका बहुत ही अच्छा लगा। आपके लिए भजन है क्या? संगीत, साधना या सेवा? ये साधना ही है, और भगवान का इसी बहाने जप हो जाता है, ध्यान हो जाता है, और अपना संगीत भी हो जाता है। संगीत भी होता है, साधना है आपके लिए। हाँ। और किसी बड़े सिंगर के साथ आपने कभी संगीत किया है? अब बम्बई में रहने के नाते तो सभी बड़े सिंगरों से उनको सुनने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके साथ कभी कभी कोरस में भी गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे कुमार शानू हैं, मोहम्मद अजीज़ हैं, और सुखविंदर सिंह जी हैं। इन सब के साथ आपने मंच कोरस साझा में, किया? हाँ, कोरस में। हाँ, तो क्योंकि हम भी जाते थे थोड़ा सुनने सीखने, हाँ हाँ। तो वहाँ कुछ परिचित थे ऐसा, तो कोरस में हम भी खड़े हो जाते थे। हम्म। तो ऐसा मतलब हुआ है। हाँ। जब भजन गायिका का जो क्षेत्र आपका, भजन गायन का क्षेत्र काफ़ी अच्छा चल रहा था, फिर बिजनेस में क्यों फिर आप आए आप? नहीं तो अभी अच्छा कहाँ चल रहा था, अभी तो हम वहाँ संघर्ष कर रहे थे, सीख रहे थे। हाँ। तो फिर आपको ये लगा कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, इसलिए आप बिजनेस में आ गए? कमियाँ, जिम्मेदारियाँ, जो अभी जिम्मेदारियां। तुरंत हमको जिम्मेदारी उठाना है, हम्म। और वहाँ रह के हम नहीं उठा पाते हैं। अरे जब अपने भजन गायन में आपने मतलब अपने बेटियों को भी आगे ले आया था? हाँ, एक बच्ची हमारे साथ भजन गाती थी, हाँ हाँ। और अब शादी उदी हो गया, अब अपना घर गृहस्थी में है। तो आप मान लीजिए आपका सपना नहीं पूरा हो पाया, तो अपनी बेटी को ही आप पूरा कराते कम से कम? नहीं, अब उसके लिए भी शहर में ही जाना पड़ता है, हाँ हाँ। यहाँ से कुछ नहीं हो पाता। उसके लिए हमें तो बड़े शहर में ही, संघर्ष और दिल्ली मेहनत तो बम्बे, करनी ही या पड़ती। हाँ, दिल्ली बम्बे वगैरह में जाना पड़ता, हाँ। सीखना पड़ता गुरुओं से सालों, तब जाके इस क्षेत्र में कामयाबी हासिल हो सकती थी। शॉर्टकट नहीं अपनाया आपने? शॉर्टकट हो ही नहीं सकता है। शॉर्टकट तो है, शॉर्टकट वही है, भोजपुरी वाला जो हिसाब। भोजपुरी में अश्लीलता, गंदगी हाँ, जो फैलाई जा वो रही है, शॉर्टकट है, और उसमें लोग बहुत सफल भी हो रहे हैं। सफल है। हाँ, शॉर्टकट में लेडीज सिंगर हैं या लेडीज जेंट्स कलाकार हैं, सब उस प्रकार का प्रदर्शन, उस प्रकार का प्रयोग करते हैं, इसलिए सफल होते हैं। सफल होते हैं। अच्छा, लोकगीतों की परंपराएं, संस्कृति अभी भी बची हुई है या फिर धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है? नहीं नहीं, बची हुई है। कुछ ऐसे कलाकार हैं जो बचाए हुए हैं। मैं सुनता हूँ, देखता हूँ यूट्यूब पर कि बहुत ऐसे कलाकार हैं जो कि अपने पुरानी जो हमारी लोकगीत हैं वो उसको बचाए हुए हैं, और आज भी और सरकार भी उस पे बहुत, सरकार तो मतलब बहुत सी योजनाएं लेकर आकर फोक गीत को आगे बढ़ा रही है। फोक सरकार भी उस पे बहुत काम कर रही हैं। योगी जी अपने जो लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, उसको बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे कलाकारों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, मंच दे रहे हैं। हाँ। आपका फेवरेट भजन गायक? अब भजन गायक में तो सबसे फेवरेट भजन गायक तो हमारे अनुज जलोटा जी हैं। और गुलशन कुमार के बारे में क्या कहना है आपका? गुलशन कुमार जी तो निर्माता थे, वो तो भाई वो तो एक्टर थे एक तरह से। हाँ। हाँ, जैसे उनका गाना सोनू निगम जी गा रहे हैं, और भी जो बढ़िया बढ़िया सिंगर हैं, हरिहरन जी हैं, उस पे वो लिपसिंग करते थे। हाँ हाँ। अच्छा, मतलब उस उनके गुलशन कुमार जी के गानों पे लिपसिंग करते थे सब लोग? गुलशन कुमार करते थे। अच्छा। आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई, दुर्भाग्य से उनको लोगों ने फेमस कर दिया। फेमस तो जो भजन माता जी का सब निकाले थे वो उसी से हुए। वो एक्टिंग करते थे। अच्छा, एक्टिंग करते थे रियल गुलशन में? कुमार जी हैं, और निर्माता आज सबसे बड़ी जो म्यूजिक कंपनी है टी सीरीज, उसके मालिक थे वो। और जो नए नए सब कलाकार हैं उनको लाने वाले वही हैं। कुमार शानू हुए, सोनू निगम जी हुए, और भी तमाम सिंगर। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सिंगरों को लाया। कौन कौन सा वाद्य यंत्र आप बजा लेते हैं? अब थोड़ा बहुत तो हारमोनियम, तबला, ढोलक
बजा ही लेते इतना हैं। तो आना ही चाहिए, हाँ, म्यूजिक इतना तो आना ही कंपल्सरी। चाहिए हर संगीत के छात्र को। हाँ हाँ। ये सब तीनों चीज़ें, दोनों चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और आज के समय में अगर कोई युवा भजन गायन करना चाहता है तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या सलाह रहेगा? भजन गाना चाह रहे हैं तो गाएं और थोड़ा सीखें। आजकल तो बहुत साधन है यूट्यूब पे, ये बड़े यूट्यूब बड़े पे। गुरु लोग सिखा रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ। कुछ ऐसी जगह जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, अपने मेदावल के लोकल एरिया के बच्चों के लिए? मेदावल में तो ऐसा नहीं है। और जैसे क्या है ना कि जानकारी के अभाव में बच्चे भटकते हैं और भटकते भटकते में समय आगे बढ़ जाता है, वो पीछे रह जाते हैं। हाँ, तो उनके लिए भाई शहर में ही इसकी व्यवस्था है। जो सिखाने वाले गुरुजन हैं वो शहरों में ही हैं, और जैसे गोरखपुर में भी हैं सिखाने वाले लोग। सबसे अच्छा तो यहाँ हमारे लखनऊ में है। लखनऊ में हाँ, वो बनारस कला केंद्र भी तो शायद एक है। बनारस में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। हाँ। प्रयागराज में भी बहुत अच्छे अच्छे संगीतज्ञ हैं। सीखने के लिए यही 2-3 जगह यूपी में है, लखनऊ और इलाहाबाद, प्रयागराज और बनारस। बनारस। यहीं से सीख सकते हैं। बाकी तो भाई सभी लोग सिखा रहे हैं जो जिसको आता है। अच्छा, ये आपकी जो टीम है हाँ हाँ। भजन गायन के लिए, तो उसका अगर कोई हमारा दर्शक कोई आपसे चाहता है कि माता का जागरण कराए तो इसके लिए क्या एड्रेस या फिर कोई चीज़ें बताना चाहेंगे? अब उसके प्रमुख तो हम ही रहेंगे। टीम हम बना लेते हैं, पहले से भी टीम कुछ फिक्स तो है। संपर्क कैसे करेंगे आपसे? अब हम तो मेहदावल रहते हैं, हमारा नंबर है। एड्रेस और बता दीजिए। हाँ, एड्रेस मेहदावल, मोहल्ला ठाकुर द्वारा, जिला संत कबीर नगर, ये मेरा पता है। जब बिजनेस और भजन में से कोई एक चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? अब भजन तो हमारी आत्मा में है भाई, हम आत्मा से करते हैं। व्यवसाय तो भाई अब जीविका चलाने के लिए करते हैं। नहीं, अगर देखा जाए तो भजन या फिर सिंगिंग भी आज के समय में एक अच्छा कैरियर है। हाँ हाँ। और जब से यूट्यूब इंस्टाग्राम आ चुका है, लोग सुन भी रहे हैं। मैंने बहुत से नए इन्फ्लुएंसर को देखा है जो अपने सिंगिंग के माध्यम से काफ़ी प्रचलित भी हैं, प्रसिद्ध भी हो रहे हैं और ऐड के माध्यम से पैसा भी जनरेट कर रहे हैं। तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बस जागरण पारंपरिक गाने में भी पारंपरिक तरीके से गा रहे हैं। अब अवस्था भी एक प्रकार से ज़्यादा, आजकल हमारे सब बच्चे सब आ गए हैं, बहुत अपना काम कर रहे हैं, गा रहे हैं, सीख रहे हैं। अब उन लोगों के लिए भाई सब कुछ है। जहाँ हम लोगों को बुलावा होता है वहाँ जाते ही वहाँ जाते जाते हैं। और सबके लिए हमारी शुभकामना है। जो नए लोग इस संगीत क्षेत्र में आ रहे हैं वो लोग आएँ, सीखें, गाएं, आगे बढ़ें, संगीत की सेवा करें। और ये जो अवधी भाषा में गंदगी अश्लीलता फैला रहे हैं, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? अब उनको हम क्या सुझाव दे सकते हैं? जिन्होंने फैलाया हो, इतना फैल गए हैं कि कोई ज़बान भी नहीं खोल सकता है उनके खिलाफ। ये तो सही है। अब भाई हम तो, हमारी शुभकामनाएं हैं सबके साथ। ये है कि आप तो कुछ बता सकते हैं कि बच्चों को, युवाओं को, अगर मतलब युवाओं को आगे आना है तो ऐसी चीज़ों से बच के रहे और समाज को दूषित न करे ऐसे गानों से। हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। हम तो यही चाहेंगे कि सब लोग अच्छे गीत गाएं, अच्छे लिखे हुए गीत, अच्छे राइटरों से जो गीत है उसी को गाएं। ऐसा गाना ना गाएं। आज तो वो लोग भी वो गाना नहीं गाते हैं, वो लोग खुद शर्मिंदा होते हैं। हाँ, आज के समय में तो थोड़ा सा प्रतिबंध है। वो लोग भी वो खुद करते भी हैं अपने मंच पे उन सब गानों को नहीं गाते हैं। हालांकि बहुत हिट हुए लोग, बहुत ही हिट हुए, संसार में नाम होगा, केवल भारत ही नहीं। हाँ, वो तो है। कुछ गाने हैं जो भोजपुरी में काफ़ी प्रचलित हुए हैं। जो आपका कोई फेवरेट भजन जो हमारे दर्शकों के लिए? फेवरेट भजन तो बहुत हैं। माता जी का भजन है। कोई भी एक आपको जो फेवरेट हो तो हमारे दर्शकों के लिए एक हो जाए, जाते जाते एक। अब आइए जाते जाते एक माता जी का भजन सुना देते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सही है। माता जिनको याद करे वो लोग निराले
होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों। ओ रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। हो मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी। ओ सारे बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी। दादी जय माता दी। वैष्णो देवी के मंदिर, वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुराद पाते हैं और रोते रोते आते हैं। हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, बुलाया है, माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया है। आप देख रहे थे पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बहादुर वर्मा जी को। उनकी कुछ दो प्रस्तुतियाँ भी हमने देखी, कितने सुंदर सुंदर भजन गायक ये करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत ही पसंद आया होगा। आपका प्यार सहयोग जरूर मिलेगा। आप लोग फॉलो भी करेंगे, शेयर भी करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसे ही शख्सियतों से मिलने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट को फॉलो शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,